हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटाइजेशन के पार्ट नंबर 2 के बारे में गाइस। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइस। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइस। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन को जो है वो इन डेप्थ वे में एनालाइज कर पाएंगे। सो गाइज, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं तो डू रेफर दिस ई बुक गाइज। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड ऑब्लाइजर इज ट्रांसफर द एसेट टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल इज लाइबल टू पे द डेट, प्रमोट्स द स्पेशल पर्पस व्हीकल या फिर नन ऑफ द अबव गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी गाइस, दैट इज ऑब्लाइजर कौन होता है? हु इज लाइबल टू पे द डेट गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एनपीएस गाइस। अब लास्ट सेशन में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन, कि सिक्योरिटाइजेशन होती क्या है। तो देखिए, मल्टीपल कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स को पूल किया जाता है बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और उनको सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करके एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को सेल आउट कर दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिक्योरिटाइजेशन बोल रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एनपीएस के बारे में, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। सो सबसे पहले स्ट्रेस्ड एसेट की जो है वो सेल की जाती है बैंक्स के द्वारा। सो बैंक्स क्या करेंगे कि भाई एनुअल लिस्टिंग कर लेंगे उन स्पेसिफिक फाइनेंशियल एसेट्स की जिनको उन्होंने जो है वो सेल आउट करना है। अब बैंक्स के द्वारा क्या किया जाएगा? बिड सीक की जाएगी फ्रॉम द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से। ठीक है, अब आरबीआई रेकमेंड करता है कि भाई जनरली ये जो बिड सीक की जाएगी इट शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ पब्लिक ई ऑक्शन गाइस। ठीक है, यहाँ पे सेल कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूँ, मतलब सेल की कैसे जाएगी? कैश की फॉर्म में, बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स की फॉर्म में गाइस। अब ये स्ट्रेस एसेट को सेल आउट किया जाएगा बैंक्स के द्वारा। अब इन सेल किसको करेंगे? एआरसी के द्वारा इन स्ट्रेस एसेट को जो है वो एक्वायर किया जाता है गाइस। अब एआरसीज क्या करते हैं? दीज कंसोलिडेट फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अ सिंगल डेटर, फंड एंड नॉन फंड बेस्ड एसेट्स गाइस। अब एआरसी के द्वारा टर्म्स को स्पेसिफाई किया जाता है कि भाई किस तरह से जो है वो इक्विटी इंटरेस्ट को एक्वायर किया जाएगा इन केस ऑफ नॉन फंड ट्रांजेक्शंस। आफ्टर दैट दीज एसेट्स आर फर्दर ट्रांसफर टू द ट्रस्ट, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा ही जो है वो सेटअप की जाती हैं गाइस। अब किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है ऑन दिस ट्रस्ट गाइस। मतलब ट्रस्ट जो है वो डायरेक्टली इन एसेट्स को बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। अब ये जो एक्वायर्ड एसेट्स हैं, जो स्ट्रेस एसेट्स को एक्वायर किया गया है, दीज नीड टू बी रिजॉल्व विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स गाइज। अगर ये अनरिजॉल्व रहते हैं तो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का बोर्ड है उसके द्वारा इस पीरियड को एक्सटेंड भी किया जाता है टिल द टेन्योर ऑफ 8 ईयर्स गाइज। अब ये स्ट्रेस एसेट को एक्वायर कर लिया गया है। आफ्टर दैट सिक्योरिटी रिसीट्स विल बी इशूड गाइज। अब ये जो सिक्योरिटी रिसीट्स हैं दीज कैन ओनली बी इशूड थ्रू अ ट्रस्ट बाय एन एआरसी। मतलब एआरसी के द्वारा ट्रस्ट के थ्रू ही इन सिक्योरिटी रिसीट्स को जो है वो इशू किया जाएगा। अब ये जो सिक्योरिटी रिसीट्स हैं दीज कैन ओनली बी इशू टू द क्यूआईबीज। क्यूआईबीज क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। मतलब कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स को जो बायर्स फुलफिल करते हैं उन्हीं बायर्स को जो है वो ये सिक्योरिटी रिसीट्स को सेल आउट किया जाएगा गाइस। अब जो भी यहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन रहेंगी स्कीम्स की, कि किस तरह से रिटर्न रहेगी। ठीक है, किस तरह से जो रिटर्न एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाएगी। After that, minimum 15% of the security receipts must be held by the ARC guys. ठीक है, सो ARC के द्वारा जो है वो मिनिमम 15% ऑफ द सिक्योरिटी रिसीट्स को जो है वो होल्ड किया जाएगा। और इन सिक्योरिटी रिसीट्स की जो है वो किस तरह से ये सिक्योरिटीज परफॉर्म कर रही हैं इसके रिगार्डिंग जो है वो रेटिंग ली जाएगी विद इन द 6 मंथ्स। आफ्टर दैट नेट एसेट वैल्यू विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द रिव्यू बाय अ रेटिंग एजेंसी गाइस। सो ये हम लोगों ने सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एनपीएस के प्रोसेस को समझ लिया। अब देखिए 1 अप्रैल 2017 को एक नोटिफिकेशन आती है कि भाई ऐसे बैंक्स के द्वारा ऐसी अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट की गई है जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी रिसीट्स के अंदर की गई हैं और वो सिक्योरिटी रिसीट्स बैक्ड हैं बाय द स्ट्रेस्ड एसेट, और अगर ये इन्वेस्टमेंट 50% से एक्सीड करती है तो उस केस में बैंक्स नीड टू डू द प्रोविजनिंग गाइस। बट उसके बाद
1 अप्रैल 2018 में एक और नोटिफिकेशन आती है कि भाई अगर ये जो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी रिसीट्स के अंदर की गई है, अगर ये इन्वेस्टमेंट 10% से एक्सीड करती है तो उस केस में जो है प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी गाइस। सो ये हम लोगों ने बात की प्रोविजनिंग और सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एनपीएस के बारे में गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं बैड बैंक्स के बारे में। सो बैड बैंक्स के बारे में अगर देखा जाए, देखिए बैड बैंक नाम सुनने से ऐसा लग रहा है कि गंदे बैंक होंगे या बुरा बैंक होगा कोई, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर एसेंशियली अ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिनके द्वारा बैड लोन्स को परचेज किया जाता है ऑन अ डिस्काउंट, और इनका बेसिकली एम क्या रहता है कि इन फंड्स को रिकवर करना, जो बैड लोन्स बैंक्स को रिकवर नहीं कर पा रहे थे, बैंक्स के द्वारा रिकवर नहीं हो रहे थे या लेंडर के द्वारा रिकवर नहीं किए जा रहे थे, उनको रिकवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस बैड बैंक्स गाइस। अब इकोनॉमिक सर्वे 2017 के अंदर ये सजेस्ट किया जाता है कि भाई पारा को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। पारा क्या है? पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी गाइस। आफ्टर दैट 2019 के अंदर हम लोगों को जो है वो पेंडेमिक कोविड-19 देखने के लिए मिला, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भाई जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे दोज स्टार्टेड टू इंक्रीज एब्रप्टली गाइस, वो स्पॉन्टेनियस वे के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। लोगों ने जो बैंक से लोन वगैरह लिए हुए थे उनकी रीपेमेंट करना बंद कर दिया, जिस वजह से एनपीएस बढ़ने लग गए। तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने रिकंसिडर किया कि भाई बैड बैंक का जो कंसेप्ट है दैट वाज गुड, अगर हम लोग जो है वो इस एनपीएस को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब 2021-22 के बजट के अंदर एनएआरसीएल के बारे में बात की गई कि भाई एनएआरसीएल को जो है वो एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। अब इन बैड बैंक्स को एस्टेब्लिश करने का रेटोनेल क्या था, मतलब कारण क्या था? सबसे पहला कारण था कि भाई हम लोग प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट को ईजी कर पाएँ, क्योंकि देखिए हायर एनपीएस अगर रहेंगे तो उस वजह से लेंडिंग डिफिकल्ट हो जाएगी बैंक्स के लिए, और एक बैड बैंक के द्वारा जब बैड लोन्स को एब्जॉर्व कर लिया जाएगा तो उससे प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट बैंक्स के लिए जो है वो कम हो जाएगी, और इस जो ये प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट में पैसा जा रहा था, इस पैसे का यूज़ कहाँ हो पाएगा? नॉर्मल डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर हो पाएगा। नेक्स्ट इज रीएश्योरिंग द ट्रस्ट। अब सेग्रीगेटिंग अ बैंक्स एसेट allows a clear assessment of its financial health guys। सो इसका मतलब क्या है कि देखिए बैंक की एक बैलेंस शीट होती है, उसमें हम लोगों को गुड एसेट और बैड एसेट देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर बैंक की बैलेंस शीट में सिर्फ गुड एसेट्स हैं तो ये एक बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको एक बेटर वे के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है इसके थ्रू। अगर बैड एसेट्स भी होंगे तो फिर हम लोग जो है वो एक बैड बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको अच्छा नहीं मानते हैं। और अगर हम लोग बैड बैंक्स के द्वारा, क्योंकि बैड एसेट्स को जो है बैड लोन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होगी, जिस वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो इंस्टिल होता है डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स के अंदर। जैसा हम लोगों ने एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट देखा था इन यूएस आफ्टर द 2008 क्राइसिस गाइज। 2008 के अंदर हम लोगों को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने के लिए मिला। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो कस्टमर्स थे उनका जो बैंक्स थे उनके ऊपर से विश्वास खत्म होता जा रहा था, बिकॉज उनको जो था वो वहाँ पे बैड एसेट्स, बैड लोन्स जो थे वो देखने के लिए मिल रहे थे बैंक की बैलेंस शीट के अंदर। अब वहाँ पे जैसे ही बैड बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया और उन्होंने इन बैड लोन्स को अब्जॉर्ब किया, तो अगेन हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंस्टिल होता हुआ देखा यूएस के अंदर आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस देखिए एनएआरसीएल क्या है? इट इज़ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है जुलाई 2021 के अंदर विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2750 करोड़। अब आरबीआई ने लाइसेंस दिया एनएआरसीएल को ऑन 4 अक्टूबर 2021 अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002। दिस थिंग नीड टू बी रिमेंबर्ड गाइस कि भाई एनएआरसीएल को लाइसेंस दिया गया था अंडर दिस सरफेसी एक्ट। अब ये जो एनएआरसीएल है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा 51% शेयर होल्ड किया जाता है, जबकि जो रिमेनिंग शेयर है दैट इज बीइंग होल्ड बाय द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टर्स गाइस। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक इंडिविजुअली इन बैंक्स के द्वारा जो है वो 13.27% का स्टेक होल्ड किया जाता है इस एनएआरसीएल के अंदर, और पीएनबी ने जो है वो 2% स्टेक को एक्वायर किया हुआ है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे जो है वो गारंटी देती है इन एनएआरसीएल के थ्रू जो सिक्योरिटी रिसीट्स इशू की जाती हैं ऑफ द 30,600 करोड़ गाइस जो, और ये किसके अगेंस्ट में दी जाएगी? सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटी रिसीट्स के अगेंस्ट में जो कि एनएआरसीएल के द्वारा जो है वो इशू की जाएंगी। इससे क्या होगा कि भाई इसकी हेल्प से फैसिलिटेट करवाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेस्ड लोन एसेट्स को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आईडीआरसीएल के बारे में। अब आईडीआरसीएल क्या है? इट इज़ इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था सितंबर 3, 2021 के अंदर विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 500 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 20 करोड़ गाइस। अब देखिए हम लोगों ने देखा कि जो बैड एसेट्स थे, बैड लोन्स थे, उनको परचेज कर लिया गया एनएआरसीएल के द्वारा, बट उनको प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है बाय द आईडीआरसीएल गाइस। अब आईडीआरसीएल के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो 49% स्टेक है वो हम लोग को स्टेट ओन्ड बैंक्स का देखने के लिए मिलता है, जबकि जो रिमेनिंग स्टेक्स है दैट इज बीइंग हेल्ड बाय द
प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स गाइस। सो ये हम लोगों ने NARCL और IDRCL के बारे में बात कर ली। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्रोविजनिंग नॉर्म्स विल अप्लाई इफ अ बैंक इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी रिसीट्स बैक्ड बाय द स्ट्रेस्ड एसेट एक्सीड -% सिंस 1st of April 2018 guys. So your options are 50%, 20%, 10% and 5% guys. So try to answer this question in your comment box. इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाकर के एडुटैप के द्वारा जो मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है, इस मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं। अब कैसे आप लोगों ने इस मास्टर कोर्स को अप्रोच करना है, एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है, कोर्सेज वाले टैब में जैब कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ही आप लोग जैब कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, व्हेनेवर यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, यहाँ पे आप लोगों को जैब का जो है वो कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट दैट इज I&IFS, PPB, RBWM और AFM के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करें, यू कैन ऑल्सो यूज द रेलेवेंट कोड विच इज बीइंग मेंशन्ड हियर, सो दैट आप लोगों को एक रेलेवेंट डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा फिर एडुटैप के द्वारा। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों ने एक कंप्लीट मास्टर कोर्स नहीं लेना है, कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स लेना है, तो आप लोग 2025 में सिंगल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे I&IFS का दिख रहा है, PPB, AFM और RBWM, तो चारों इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स भी अवेलेबल हैं गाइस। सो डू हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।